नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हो गई कौन सी 5 मई हो गई और 5 मई के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स यानी यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न, पहली टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष की 2020 की इसकी थीम क्या रही है? तो इस वर्ष जो प्रेस स्वतंत्रता की थीम रही थी तो इस वर्ष की थीम क्या थी कि जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फॉवर। ठीक है, इस वर्ष की थीम रही है 2020 की। तो इसकी मुख्य विषय के बारे में जानते हैं कि इस वर्ष जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य विषय हैं महिला एवं पुरुष पत्रकारों व मीडिया कर्मियों की सुरक्षा, यानी सेफ्टी ऑफ वोमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। राजनीतिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र तथा व्यावसायिक पत्रकारिता। तो इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फॉर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मीडिया के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य जो है देश प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को की जगह जो है कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। तब से प्रत्येक वर्ष 3 मई को विंडहोक घोषणा की गांठ वर्ष को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जो है इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीदरलैंड को मेजबान देश के रूप में चुना गया है। यूनेस्को और नीदरलैंड ने हेग स्थित विश्व मंच पर 22-24 अप्रैल 2020 तक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, किंतु कोविड-19 के कारण इसे बढ़ाकर 18-20 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष जो है भारत इस सूची में 144वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ द्वारा जारी किया जाता है। आरएसएफ द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण जो है वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। अगली टॉपिक है कि गंतव्य सारिस्का टाइगर रिजर्व। गंतव्य सारिस्का टाइगर रिजर्व। तो देखते हैं दूसरी टॉपिक के बारे में कि 1 मई को भारत सरकार ने भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है, देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत जो है गंतव्य सारिस्का टाइगर रिजर्व यानी डेस्टिनेशन सारिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्या है सारिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। तो मुख्य बिंदु क्या है कि सारिस्का टाइगर रिजर्व अरावली के पहाड़ियों में स्थित है, जो दिल्ली से 250 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 110 किलोमीटर की उत्तर पूर्व में स्थित है। यह जो 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घास के मैदानों, शुष्क पर्णपाती वनों और चट्टानी प्रदेशों में से ढका हुआ है। सारिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है गढ़ राजौर के मध्यकालीन मंदिरों के खंडहर हैं, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। इसके कुछ मुख्य आकर्षण केंद्रों में से कांकवारी किला, जिसे 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, और 10वीं शताब्दी के नीलकंठ मंदिरों के खंडहर हैं।
नीलकंठ महादेव 300 से अधिक हिंदू एवं जैन मंदिरों का खंडहर है, जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। सारिस्का को जो है 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अभयारण्य इसको घोषित किया गया था कब? 1955 में तथा 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह जो आभानेरी में निखुम्भा राजवंश, ठीक है, यानी निखुम्भा डायनेस्टी द्वारा निर्मित चांद बावड़ी, ठीक है, चांद बावड़ी 3,500 यानी 3500 सीढ़ियों वाली विशाल आकार की बावड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। सारिस्का भारत में जो पहला टाइगर रिजर्व है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग 20 बाघ हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य जो है भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है और उनको बढ़ावा देना है। अब देखते हैं तीसरी टॉपिक है कि ठीकरी पहरा। ठीकरी पहरा क्या है? तो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। तो मुख्य बिंदु इसकी कि यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक लिंगानुपात प्रथा है। सारी सामुदायिक पुलिसिंग, ठीक है, यह क्या है कि यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत जो गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। कोविड-19 के मद्देनजर इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग गांव के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। यह परंपरा जो 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। 2 दशक पहले आतंकवादी गतिविधियों के दौरान ठीकरी पहरा के तहत ग्रामीण समुदायों ने अपने गांव की रखवाली की। जब पंजाब के कुख्यात काला कच्छा गिरोह जो है के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हुई, तब ग्रामीण समुदाय ने गांव की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरे का प्रयोग किया था। काला कच्छा जो है गिरोह का पंजाब का एक संगठित आपराधिक गिरोह था, इसके सदस्य लुटेरे एवं डकैत होते थे, जो अपने शरीर पर चिकनाई के रूप में तेल या ग्रीस लगाते थे। अब देखेंगे आज की यानी 5 मई के करंट अफेयर्स की लास्ट टॉपिक। तो क्या है कि जैमिनी रॉय कौन है, क्या है? तो 2 मई 2020 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी ने क्या किया, अग्रणी कलाकार जैमिनी राय को जो उनकी 133वीं जयंती पर आभासी माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जैमिनी राय का जन्म जो पश्चिम बंगाल के जो बांकुरा जिले में 11 अप्रैल 1887 को हुआ था। वे जो है 20वीं सदी में भारतीय कला के सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार थे। वे जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। ये कौन थे? अवनींद्रनाथ के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। वे जो पश्चिमी पद्धति के तकनीक में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पहले भारतीय चित्रकार थे, किंतु उन्होंने बंगाल के स्थानीय लोक कलाओं कालीघाट चित्रकला पद्धति से संबंधित विषय वस्तु का अपनी कला में समावेश किया। कीमती कैनवास एवं ऑयल पेंट्स को छोड़कर सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल शुरू किया। कालीघाट चित्रकला या कालीघाट पट एक कला रूप है जो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट के काली मंदिर के आसपास विकसित हुई। इस चित्रकला का अभ्यास पटुआ नामक कलाकार किया करते थे। स्थानीय विषय वस्तु को प्रमुखता देने के लिए जैमिनी राय स्वयं को पटुआ कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने जो है अपनी चित्रकला में जो है रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला के हृदयों एवं गांव के सामान्य स्त्री पुरुषों की चित्रण आदि की प्रमुखता दी।
इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला था, तो 1934 में तत्कालीन वायसराय द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था। फिर 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया और 1955 में जो ललित कला अकादमी फेलोशिप यानी ललित कला अकादमी द्वारा प्रदत्त फाइन आर्ट्स में सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हम इन लोग देख रहे थे कौन से 5 मई के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि यूपीएससी की प्रीलिम्स और ऑल स्टेट एग्जाम के प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।